नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मॉनसून सत्र से पहले केंद्र में कैबिनेट का विस्तार होगा, इस बात की चर्चा जोरों पर हो रही है। लेकिन इन सब के बीच अब जेडीयू की तरफ से बिहार में ये मांग की जा रही है कि केंद्रीय कैबिनेट में उन्हें भी जगह मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले भी ये ऑफर दिया गया था, लेकिन उस वक्त बस एक ही सीट के लिए ये बात कही गई थी। लेकिन जेडीयू ने उस वक्त इस ऑफर को ठुकरा दिया था। लेकिन अब जोरों से मांग की जा रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स की बात भी सामने लाई जा रही है। क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से बताते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के इसी महीने विस्तार की अटकलें तेज हो गई है। ऐसे में बिहार की सियासत में गर्माहट है। जदयू ने एक बार फिर मोदी कैबिनेट में सम्मानजनक हिस्सेदारी की मांग की है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुछ और हिस्सा मिल सकता है। शनिवार को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा कि यदि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो जेडीयू को भी सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उन्हें भी गठबंधन में दूसरे दलों की तरह मान सम्मान मिलना चाहिए। आरसीपी सिंह के इस बयान के बाद यह बात साफ होती दिखाई दे रही है कि इस बार मंत्रिमंडल में जेडीयू पूरे दमखम के साथ शामिल होगा। आपको बता दें कि 2019 के केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू ने अपने आप को अलग रखा था। 2019 में जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उसमें जेडीयू की तरफ से संख्यात्मक हिस्सेदारी की मांग की गई। मसलन जितने सांसद जेडीयू के हैं उसकी संख्या के मुताबिक उन्हें कैबिनेट में जगह दी जाए। इसके मुताबिक जेडीयू की मांग ये थी कि 2 कैबिनेट मंत्री और एक केंद्रीय राज्य मंत्री का पद उन्हें मिले। लेकिन भाजपा 2019 में खुद बहुमत में आ चुकी थी। 303 सांसदों के साथ बीजेपी ने यह बहुमत पाई थी। उसके बाद अपने सहयोगी दलों को वह सांकेतिक हिस्सेदारी दे रही थी। ऐसे में जेडीयू के नेता नीतीश कुमार नाराज दिखे और उन्होंने अपने आप को केंद्रीय मंत्रिमंडल से अलग कर दिया। हालांकि उन्होंने एनडीए को समर्थन में जारी रखा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह लगभग 2.5 महीने के बाद जेडीयू कार्यालय पहुंचे। कोरोना काल में आरसीपी सिंह ने ना ही राजनीति ना ही सोशल मीडिया पर वो एक्टिव दिखाई दिए। लेकिन आज जब वो जेडीयू दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने बड़ा बयान देते हुए बिहार और केंद्र की राजनीति को गरमा दिया है कि इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू को भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य रहे एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान के निधन के बाद बिहार कोटा से उनकी भी सीट खाली है। इसके अलावा बिहार में कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर रविशंकर प्रसाद और गिरिराज सिंह है। अश्विनी चौबे, नित्यानंद राय, आरके सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री है। बिहार में एनडीए ने 40 में से 39 लोकसभा सीट जीती थी। इस लिहाज से अभी भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार की हिस्सेदारी बनती दिखाई दे रही है। तो पूरी तरीके से ये बात स्पष्ट हो रही है कि इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो वहां पर बिहार की हिस्सेदारी ज्यादा होगी। और इसी कड़ी में आरसीपी सिंह ने बड़ा बयान दिया है और ये तक कह दिया है कि अब जेडीयू की हिस्सेदारी पूरी तरीके से केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में होनी ही चाहिए। 2019 में जब इस विस्तार को लेकर बात सामने आई थी तो उस वक्त जो संख्यात्मक मांग उनकी तरफ से की गई थी वो पूरी नहीं हुई और यही वजह थी कि इस ऑफर को ठुकरा दिया गया था। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से इसको लेकर चर्चा जोरों पर हो रही है। आपको बता दें कि संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में 59 मंत्रियों की जगह है, लेकिन फिलहाल अभी 60 ही है, यानी कुल मिलाकर 19 मंत्रियों को नियुक्त किया जाएगा। और अभी की अगर बात की जाए तो एक मंत्री करीब 1 से ज्यादा मंत्रालयों का पदभार लिए हुए हैं और यही वजह है कि मॉनसून सत्र से पहले कैबिनेट का विस्तार केंद्र में किया जाएगा। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।